किसी भी ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाना पुलिस के लिए कितनी मुश्किल की बात होती है, ये आप लोग भी जान सकते हैं और जानते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय में आज से 18 दिन पहले मंझौल के कांवर झील एरिया में एक युवक का मर्डर कर दिया गया था और वह युवक बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के रामदेरी आकाशपुर का युवक था आलोक कुमार। उस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था, लेकिन बेगूसराय की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 18 दिन के अंदर उस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। बेगूसराय पुलिस मुख्यालय में इस समय एसपी योगेंद्र कुमार उस हत्याकांड की गुत्थी को कैसे सुलझाया गया उसके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल बताते चलें कि प्रेस वार्ता में एसपी ने यह बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए अपराधी बटोहिया के सगे साला ने बदले की भावना से युवक आलोक कुमार की हत्या की थी। आगे क्या कुछ एसपी कहते हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। मझौल ओपी अंतर्गत जय मंगलागढ़ के जंगलों में आज से 18 दिन पहले एक अज्ञात लाश मिली थी और उस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया 18 दिनों के अंदर। देखिए, मझौल ओपी के जय मंगलागढ़ में एक लाश मिली थी, उसकी हम लोग ने पहचान कराई तो पता चला कि वो रामदेरी का लड़का है जिसका नाम था आलोक कुमार। और जब हम लोग ने हत्या के बारे में पता किया तो चूंकि अज्ञात केस था, काफ़ी कठिन केस था, तो मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और एसडीपीओ मझौल को भी इसमें शामिल किया गया था। एक विशेष टीम का गठन किया था जिसमें कि एसएचओ मझौल, एसएचओ मटियानी सभी हमारे अधिकारी थे। और इसमें कल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 देसी कट्टा जो मर्डर करने में प्रयोग किए गए थे वो मिले हैं, 4 जिंदा गोलियां मिली हैं, 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। ये सभी लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। और इसमें पूछताछ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि आज से करीब कुछ दिनों पहले पुलिस मुठभेड़ में एक टॉप 10 अपराधी था जिले का बटोहिया, जिसको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तो जो गिरफ्तार हुआ है सत्यम आनंद, ये उस मारे गए अपराधी का सगा साला है। ये उस घटना से काफ़ी क्षुब्ध था और इन लोगों को ऐसा शक था इस मृतक आलोक कुमार पे कि इसी के वजह से वो पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। तो ये व्यक्ति जो सत्यम आनंद है, इसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और मृतक आलोक कुमार को किसी बहाने से, पार्टी करने के बहाने से, भोज भात करने के बहाने से जय मंगलागढ़ के जंगलों में बुलाया। वहाँ इन लोगों ने खाना पीना किया, पार्टी किया और उसके बाद उससे पूछना शुरू किया और उसके बाद पूछताछ अपनी करके उन लोगों ने इसकी हत्या करके उसको वहाँ पे फेंक दिया। जब हम लोगों ने अनुसंधान चालू किया तो हम लोग इस तरफ इशारा किया, कुछ हम लोग को इनपुट मिले थे और उसके बाद हम लोगों ने विशेष टीम का गठन किया। ये सभी लोग जो हैं बेगूसराय से बाहर भाग गए थे, तो इनकी घेराबंदी की गई और इनको पकड़ के लाया गया है। और पूछताछ में इन लोगों ने साफ साफ रूप में बताया है कि वो जो व्यक्ति था जो मरा था बटोहिया, चूँकि उनका रिश्तेदार था, इसमें जो आदमी अरेस्ट हुआ उसका साला है। इसको बड़ी गुस्सा थी इस बात से, वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ है और इसी चलते इन लोगों ने ये सब किया। यहाँ एक बात ये बताना ज़रूरी है कि जो लड़का मर गया था आलोक कुमार, उसी की मोटरसाइकिल लेकर के वो बटोहिया जो अपराधी था वो दिन भर घूमता था। इनफैक्ट यूँ कह सकते हैं कि जो बटोहिया था आलोक कुमार थे, ये काफ़ी घनिष्ठ दोस्त थे, अपराध की घटनाओं में भी साथ में जाते थे और आलोक की मोटरसाइकिल भी बटोहिया इस्तेमाल करता था। इस कारण से भी इनको शक हो रहा था कि ज़रूर वो जानता होगा इस मर्डर के बारे में। तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे। और ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं बटोहिया के मरने के बाद, ये लोग एक सेपरेट गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कोशिश थी कि जो ठेका लेके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बटोहिया करता था मटियानी एरिया में, सिंघौल एरिया, मझौल एरिया में, इन लोगों की कोशिश थी कि अब वो काम हम करें। तो इससे पहले कि एक गैंग और बन के खड़ा होता, पनपता, उससे पहले ही पुलिस ने इसकी भी जड़ काट दी है। सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करता हूँ। जी हाँ, ये ब्लाइंड मर्डर था क्योंकि शुरू में पहचान नहीं हो पा रही थी, ऊपर से जंगल में लाश मिली थी, बड़ा ही कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोगों ने पूछताछ इसमें चालू की तो हम लोग को 2 प्रकार के इनपुट मिले थे कि एक तो ये जो मर गया है, तो जिसका इनकाउंटर हुआ था बटोहिया, ये उसके साथ दिन भर घूमता था, और दूसरा हम लोग को ये भी पता चला था कि उसके मरने से उसके कुछ रिश्तेदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन जब दोनों कड़ियों को हम लोगों ने मिलाया तब इस नए गैंग के बारे में पता चला। और इससे पहले कि ये गैंग और कुछ आपराधिक घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था। हम लोग को ये भी खबर मिली है कि बटोहिया और गुलशन जिन जिन केसेस में जेल होके आए थे
उनमें भी कुछ लोगों को ये लोग जो गवाह वगैरह हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जो हमारी टीम गठित थी उसने तुरंत इस पर कार्रवाई की और पूरे गैंग के 3 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कि गैंग और बढ़ता, हम लोगों ने इस पर अंकुश लगा दिया है। ये जो सर ये पहले से देश का आपराधिक इतिहास है जो गिरफ्तार हो गया है, देखिए, तीनों जो अरेस्ट हुए हैं अभी इनका आपराधिक इतिहास हमारे प्रेजेंट थाना में नहीं मिला है, लेकिन हम लोग जिले के सभी थानों से और आसपास के जिलों से वो पता कर रहे हैं। क्या नाम है सर? एक का नाम सत्यम आनंद है, बटोइया का ये सगा साला है, ये भी मझौल पंचायत का रहने वाला है। दूसरा रजनीश कुमार है, ये भी मझौल पुरवारी टोला का रहने वाला है। और तीसरे का नाम रमण कुमार है, ये भी मझौल पुवारी टोला का रहने वाला है।